नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार भले ही सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करती रहे, लेकिन जमीनी स्तर पर वो सभी दावे खोखले नजर आते हैं। दीदी ममता हमेशा से ही बंगाल में होने वाली हिंसा का जिम्मेदार मोदी सरकार को ही ठहराती आई है। उन्होंने हमेशा बंगाल में हुई झड़प के लिए मोदी सरकार का घेराव किया है। फिर चाहे बात लोकसभा चुनाव में दो गुटों के बीच हुई हिंसा को लेकर हो या फिर राज्य में जय श्री राम बोलने पर लगातार हुई झड़प की घटनाएं, मुख्यमंत्री ममता ने केंद्र सरकार को ही दोषी ठहराया है। लेकिन अब उनके सभी दावों की पोल राज्य में एक के बाद एक हो रही घटनाएं खोल रही हैं। दिन दहाड़े घर में घुसकर एक ही परिवार के 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। इससे पहले कि कोई समझ पाए, 3 जिंदगियां मौत के आगे घुटने टेक देती हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से कुछ इसी तरह का खौफनाक मंजर सामने आया है। दिल दहला देने वाले इस मंजर को देखते ही पता चल रहा है कि संघर्ष की सीमा आखिर कहां तक पहुंची होगी। अब आपको आगे बताते हैं कि मुर्शिदाबाद के जियागंज इलाके में विजयादशमी के दिन एक ही परिवार के 3 लोगों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है कि देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वीडियो में नजर आ रहे शव घर में खून से लथपथ ऐसी अवस्था में पड़े हैं कि देखते ही दहशत का माहौल पैदा हो जाए। बेरहमी और निर्ममता की सारी हदें पार करते हुए हत्यारों ने 8 साल के मासूम बच्चे को भी नहीं छोड़ा। बदमाशों के सर पर इतनी सनक सवार थी कि उन्हें गर्भवती महिला भी नहीं दिखी और गर्भवती महिला पर भी धारदार हथियारों से वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इस वारदात को अंजाम देकर बदमाश इतनी आसानी से भाग निकलते हैं कि हत्या के 2 दिन बाद तक भी बदमाश तो क्या, मौके से एक सबूत भी पुलिस के हाथ नहीं लग पाता। मरने वालों में एक दंपति और एक बच्चा शामिल है, जबकि ब्यूटी मॉडल नाम की महिला गर्भवती थी। बेरहम हत्यारों को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने परिवार के 3 लोगों को बुरी तरह से खुरेद कर मार डाला। मृतकों में शामिल बंधु प्रकाश पाल गोसाई ग्राम पैरा प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे। साथ ही प्रकाश RSS संघ से भी जुड़े हुए थे, जबकि पति पत्नी का 8 साल का बच्चा बंधु अंगन पाल की भी हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि पूरा परिवार पिछले कई सालों से मुर्शिदाबाद के जियागंज में ही रह रहा था। बुधवार को स्थानीय लोगों से सूचना मिलने पर पुलिस ने तीनों शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने मृतक परिवार के बाकी सदस्यों और स्थानीय लोगों से इस मामले में पूछताछ की है, लेकिन घटना के 2 दिन तक पुलिस के हाथ खाली की खाली ही हैं। जबकि अब स्थानीय लोगों द्वारा इस हत्याकांड की जांच CBI से कराने की भी मांग उठने लगी है। आसपास के लोगों का दावा है कि इस परिवार की हत्या में किसी करीबी का ही हाथ है, जिसके बाद अब इस हत्याकांड की गुत्थी आखिर कब तक सुलझ पाती है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल मौत के इस मंजर को देखकर पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। स्थानीय लोग पूरी तरह से डरे सहमे हुए हैं। किसी को नहीं पता कि आखिर ऐसा क्या किया इस परिवार ने कि तीनों को इतने निर्मम तरीके से परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। फिलहाल तो इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।